अलादीन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अरीशा टीवी पर। अलादीन की कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते आए हैं, जो हमारी नानी दादियों और हमारे बुजुर्गों ने हमें सुनाई थी। ये कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग होती कि हम किसी और ही दुनिया में पहुँच जाते थे। ये कहानियाँ इतनी मशहूर हुई कि इस पर कई फिल्में और डिज्नी टीवी सीरीज भी बनाई जा चुकी है। अलादीन की कहानी के पीछे कई वाकयात मौजूद हैं, जैसे कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, क्या ये कहानी सच्ची है, क्या असल में कोई ऐसा इंसान मौजूद था जिसके पास ये जादुई चिराग था। अगर ऐसा था तो वो चिराग आज भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा। अगर वो कहानी सच है तो आज वो जादुई चिराग कहाँ है। ऐसे न जाने कितने ही सवालात हमारे दिमाग में हैं। आज हम इन सारे सवालात के जवाबात ही इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शहरजाद। अलादीन की कहानी शुरू करने से पहले हम एक लड़की की कहानी बताएंगे जिसने ये अलादीन की कहानी को सुनाया। कई सदियों पहले पर्शिया में एक राजा था। ये राजा अपनी राया और अपनी फैमिली से बहुत खुश था, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसके भाई की बेगम और उसकी अपनी बेगम भी बहुत बड़ी बेवफा हैं। ये जानने के बाद उस राजा को बहुत दुख होता है और वो फैसला करता है कि वो इन दोनों को मार देगा और वो उन दोनों का कत्ल करवा देता है। शहंशाह के दिमाग में अब ये बात बैठ चुकी थी कि हर औरत ही बेवफा होती है। वो गुस्से और तकलीफ में हर दफा नई शादी करता और दूसरी सुबह उस लड़की को मरवा देता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। जब उसको और लड़कियां शादी करने के लिए ना मिली तो बादशाह के वजीर ने अपनी बेटी की बादशाह के साथ शादी करवा दी। वजीर की बेटी का नाम शहरजाद था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद लड़की थी। वो कहानियां सुनाने में बहुत महारत रखती थी। शहरजाद जानती थी कि बादशाह अगली सुबह उसको भी मार देगा, इसलिए वो बादशाह को एक कहानी सुनाती है। पर शहरजाद उस कहानी को खत्म नहीं करती। दूसरे दिन शहंशाह कहानी का एंड जानने के लिए शहरजाद का मरवाना एक और दिन टाल देता है। अगले दिन शहरजाद उस कहानी का एंड सुनाकर एक नई कहानी शुरू कर देती है और फिर से कहानी का एंड बताए बगैर सो जाती है। 1001 नाइट। शहरजाद हर रोज कहानी सुनाती रहती और उसकी मौत टलती रहती। ये किस्सा एक एक दिन करके एक दिन और 1000 रातों तक चलता रहा और वहाँ से ही इसका नाम 1001 नाइट पड़ा। और आखिरकार बादशाह ने भी अपना फैसला बदल लिया और शहरजाद को कभी न मरवाने का फैसला किया। इन्हीं कहानियों को लोगों में सुनाया जाने लगा। फिर इन्हीं कहानियों के एक किताब में लिखवा लिया गया। इन 1001 कहानियों में से एक कहानी थी अलादीन का चिराग। और आज हम आपको अलादीन के कहानी ही सुनाएंगे। अलादीन स्टोरी। तो किस्सा कुछ यूँ है कि चाइना में मुस्तफा नाम का एक दर्जी था, जो अपनी बीवी को लेकर बगदाद चला जाता है। वहाँ पैदा होता है उसका बेटा अलादीन। मुस्तफा बहुत बीमार रहने लग पड़ता है और वो मर जाता है। मुस्तफा के मरने के बाद अलादीन और उसकी माँ बहुत गरीबी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। एक दिन अलादीन बाजार में खेल रहा होता है कि उसको एक फकीर मिलता है और वो अलादीन को कहता है, तुम मुस्तफा के बेटे हो ना? तो अलादीन कहता है, जी हाँ। तो फकीर कहता है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। वो अलादीन को गले लगा लेता है। मुस्तफा का ये भाई असल में बहुत बड़ा जादूगर होता है। वो जाकर अलादीन की माँ से अलादीन को नया हुनर सिखाने और काम पर लगाने की बात करता है। अलादीन की माँ अपने बेटे को इसके चाचा के साथ बेचने के लिए तैयार हो जाती है और अलादीन का चाचा अलादीन को लेकर एक गार की तरफ चला जाता है, क्योंकि इसके चाचा का असल मकसद उस गार से जादुई चिराग हासिल करना होता है। जादूगर उसे एक अंगूठी देकर गार में बेच देता है और कहता है कि अंदर से तुमको एक चिराग ढूंढ कर लाना है और ये अंगूठी तुम्हारी हिफाजत करेगी। और अलादीन गार के अंदर चला जाता है और काफी मेहनत के बाद अलादीन अंदर जाकर चिराग ढूंढ लेता है, पर इसमें अलादीन को बहुत टाइम लग जाता है। अलादीन को पता नहीं होता कि इसके अंदर कोई जिन है। अलादीन का चाचा काफी देर तक अलादीन का भाई इंतजार करता है और उसे लगता है कि अलादीन को चिराग नहीं मिला और वो गार को बाहर से जादू के साथ बंद करके चला जाता है और अलादीन गार में कैद हो जाता है। अलादीन बहुत परेशान होता है और परेशानी की हालत में
अपने हाथों को मलता है तो उसकी अंगूठी से एक जिन हाजिर होता है और वो उसे गार से बाहर निकाल देता है और अलादीन चिराग लेकर अपनी माँ पास चला जाता है और चिराग अपनी माँ के हवाले कर देता है और सारा वाकया अपनी माँ को बता देता है। और ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता तो अलादीन की माँ चिराग को बेचने का सोचती है और चिराग को साफ करने लग पड़ती है। और जैसे ही वो चिराग को साफ करती है तो चिराग से एक बहुत ताकतवर जिन जाहिर होता है और इसके बाद अलादीन की सारी जिंदगी ही तब्दील हो जाती है। और चिराग वाले जिन की मदद से अलादीन अमीर और ताकतवर हो गया था और इसकी मदद से ही सुल्तान की बेटी से शादी कर लेता है। अलादीन गरीबों की बहुत मदद करता था, इसलिए सब उसे बहुत पसंद करते थे। अलादीन अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसे वो सब कुछ हासिल हो चुका था जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था। और ये सब देखते हुए कि उसको ये सब कुछ उस जिन की वजह से मिला है, वो जिन को आजाद कर देता है और उसे एक आखिरी हुक्म देता है कि इस चिराग को जमीन की ऐसी गहराइयों में दफन कर दो ताकि कभी कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अगर किसी को मिले भी तो सच्चे दिल वाले को मिले। कहा जाता है काफी लोगों ने इस चिराग को ढूंढने की कोशिश की है मगर किसी को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। कुछ ने बहुत जल्द उम्मीद छोड़ दी और कुछ ने तो पूरी जिंदगी ही इसकी खोज में लगा दी। ये चिराग आज भी सहारा रेगिस्तान की गहराइयों में दफन है। अलादीन की कहानी सच है या नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें और हमेशा हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।